नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडों, राधे राधे। सभी का यूट्यूब चैनल पर मेरे पर स्वागत है। और आइए आज इतना दिल दहलाने वाली कहानी सुनाती हूँ। उसके ऊपर मैंने ये गाना लिखा है कि ये आजकल बहुत वायरल हो रही है कहानी। वही कहानी के ऊपर मैंने गाना लिखा है कि कहते हैं ना, जिसे सड़क से उठा करके और महलों में माँ बाप ने बिठाया, पाला पलोसा, उसको ऐसा आराम किया, करवाया, पढ़ाया लिखाया, और उसी ने एक माँ को कैसे बेरहमी से काट डाला, मार डाला। तो इसके ऊपर मैंने गाना भी लिखा है और कहानी भी सुनाती हूँ कि ये कहानी मुझे ध्यान ही नहीं है कहाँ की है, लेकिन है यहीं की है अपने। कि एक माँ बाप, पिताजी की सरकारी नौकरी थी और माँ, दोनों मियाँ बीवी रहते थे। उनके औलाद नहीं हुई, माता जी औलाद नहीं हुई उनके। 2-4 साल बीत गई, 10 साल बीत गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कहते कि कुछ दान करने चले जाते। तो अनाथ आश्रम में दान करने गए थे, तो वहां एक 3 साल का बच्चा उनके सामने आ गया और 3 साल के बच्चे ने उनको झुक करके प्रणाम किया, पैर छुए। तो वहां अनाथ आश्रम वालों से उन्होंने कहा कि भैया ये बच्चा किसका है? क्या ये बच्चा किसी का नहीं है, ये अनाथ है। तो उन्होंने विचार किया कि अगर ये बच्चा अनाथ है और इसमें संस्कार भी अच्छे हैं, तो ला इस बच्चे को हम गोद ले लेते हैं। तो भैया अगर हम बुरा न लगे तो अगर वो गोद ले लें तो फिर इससे बढ़िया कौन सी बात है? भैया अनाथ आश्रम में पल रहा है, उसको एक छत मिल जाएगी, माँ बाप मिल जाएंगे, इससे बढ़िया कौन सी बात है? ले जाओ। भैया वो माँ बाप दोनों लेकर के आ जाते हैं। उसने खूब पाला पलोसा उस बच्चे को, पढ़ाई भी कराई। कहते हैं दिल्ली में पढ़ाई कराई, शायद बरेली की बात है, कहाँ की है मुझे अच्छी तरह ध्यान नहीं है। ये 2024 की बात है और ये कल परसों की बात है जो कि उसने अपनी माँ को कितनी बेरहमी से मारा है। तो उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, हाई स्कूल में उसके 94 नंबर आए थे। तो जब हाई स्कूल में और इंटर में भी खूब अच्छे नंबर आए थे, तो बाप ने खूब पढ़ा लिखाया। कहते हैं एफडी कराई बाप ने। तो जब एफडी कराएंगे तो एफडी में बच्चे का नाम या पत्नी का नाम? तो 2 एफडी कराई थी, एक में 16 लाख की कराई, उसमें अपने बच्चे का नाम कराया, और 30 लाख की थी वो अपनी पत्नी का नाम। तो कहते हैं कि उस बाप की अचानक मौत हो जाती है। 60 साल के हो गए, 60-68 साल के, उसकी मौत हो जाती है। तो उस बच्चे को जो पैसा था एफडी का, सारा पैसा उसे मिल जाता है। जब उसे मिल जाता है तो एक ही दिन में उसने 2 लाख फूंक दिए अपने एसआरएम में, और बाकी के उसे 14 लाख बचे उसके पास। वो 14 लाख उसने साल भर के अंदर सारा फूंक दिया। 1 रुपए उसने कहीं काम में नहीं लगाया। उसने दिमाग लगाया इस बिजनेस को ये करूं। उसने दारू से लेकर के कौन सा ऐब नहीं था उस लड़के में, सारे ऐब आ गए और सारे पैसे खत्म करके दिल्ली से अपनी माँ के पास आया मिलने। माँ से बोला, पहले तो फोन कर करके ही कहता था कि माँ मुझे पैसे दो। उसने कहा तू 16 लाख अपने बाप के बर्बाद कर दिए बेटा। उसकी माँ के पास भी पैसा था 30 लाख और ऊपर से गहने। तो उसने कहा कि माँ मुझे पैसे दो। कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, अपने जीते जी तुझे पैसे नहीं दूंगी, तू बाप के पैसे बर्बाद कर दिए, अब मैं नहीं दूंगी। तो उसने एक दिन ऐसा काम किया कि अपनी माँ को उसने कहानी बाद में रची। पहले पुलिस बुला ली कि मेरी माँ मंदिर गई है और मंदिर से अभी नहीं लौटी है, पता नहीं कौन ले गया। अब तो वन चाचा ताऊ मामा फूफी सबन के यहाँ फोन लगा दो। पुलिस आ गई भैया। पुलिस छानबीन कर ले करी, उसकी माँ नहीं मिली। फिर कह रहा को हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल के कैमरा देखे नहीं मिली। फिर उसका चाचा का लड़का था, तो वो रात में आया तो उस घर के सारे के तारे लग रहे। फिर सवेरे ही आया, सवेरे 8 बजे आया तो फिर ताले खुले हुए। उसने कहा भैया, उसने पूछा कि ताले क्यों लग रहे हैं? कि माँ चाबी ले। वो सवेरे आया तो उसने की भैया तालो, क्या मैं चाबी बनवा ला, रात के 12 बजे तू कहाँ से चाबी बनवा ला? उसको कुछ डाउट हुआ, उसने पुलिस वाले को बताया, पुलिस वालों को।
कि हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि हो सकता है कि इसी ने तो नहीं मार दिया। अब तो भैया वहां पे डंडा परे, टॉर्चर करो भाई खूब पुलिस वाले ने, और देखो। तब उसने कहानी बताई कि मेरी माँ मुझे पैसे नहीं दे रही थी और मैं उससे बहुत निगोरे कर रहा था, नहीं दे रही थी। तो पूजा करने के लिए तुलसा जी में जल चढ़ाने ऊपर गई और मैं पीछे से गया, मैं दबक के बैठ गया। जब नीचे उतर के आ रही थी तो कहते हैं कि उसने लात मारी, उस माँ में लात मारी और माँ नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिर जाती है फिर भी नहीं मरी, तो माँ की धोती से गला घोंट के माँ को मारा। मार के उसने कही कहाँ छिपाऊं, घुसल खाने में माँ को गड्ढा खोदा, घुसल खाने में गाड़ा और फिर दोबारा से सीमेंट लाके घुसल खाने में माँ को दफनाया। फिर ये कहानी पुलिस को बताई तो अरे हत्यारो, तुझे कहाँ से कहाँ तक बिठा दिया उस माँ बाप ने, तुझे इतना अच्छा वो किया और उस माँ को तूने क्या किया, तू 7 जन्म भटकेगा। ऐसी औलाद के लिए देखिए मैंने गाना क्या लिखा है कि माँ बाप भगवान को तो तुम बार बार ढूंढ सकते हो, मिल सकते हैं, माँ बाप कभी नहीं, एक ही बार मिलेंगे। तो सभी सुने और मेरा गाना कैसा है, कहानी बिल्कुल ही हकीकत है, मैंने कल ही सुनी थी और आज मैंने गाना लिखा है। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप न मिलते बार बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप न मिलते बार बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप न मिलते बार बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप न मिलते बार बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप न मिलते बार बार। तुम रोज ही गंगा नहाते हो, तुम रोज ही गंगा नहाते हो, जमुना जी नहाने जाते हो, जमुना जी नहाने जाते हो। माँ बाप को कभी नहलाया नहीं, तेरा पाप न कटेगा एक बार। माँ बाप को कभी नहलाया नहीं, तेरा पाप न कटेगा। माँ बाप को कभी नहलाया नहीं, तेरा पाप न कटेगा एक बार। माँ बाप को कभी नहलाया नहीं, तेरा पाप न कटेगा एक बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप न मिलते बार बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप तो मिलते एक बार। भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप तो मिलते एक बार। और कैसे तुम रोज ही मंदिर जाते हो, तुम रोज ही मंदिर जाते हो, तुम रोज ही मंदिर जाते हो, तुम रोज ही मंदिर जाते हो। भंडारा खूब करवाते हो, भंडारा खूब करवाते हो। माँ बाप को कभी खिलाया नहीं, ना भोग लगेगा एक बार। माँ बाप को कभी खिलाया नहीं, ना भोग लगेगा एक बार। माँ बाप को कभी खिलाया नहीं, ना भोग लगेगा
बार माँ बाप न मिले, ए माँ बाप मिलेंगे एक बार। तुम सत्संग कीर्तन जाते हो, गुरुओं के चरण दबाते हो, तुम सत्संग कीर्तन जाते हो, गुरुओं के चरण दबाते हो, माँ बाप के चरण न छुए कभी, आशीर्वाद न मिलेगा एक बार। आशीर्वाद न मिलेगा एक, भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप मिले एक बार। माँ बाप तो मिलते, तुम इधर उधर ना भटको रे, तुम इधर उधर ना भटको रे, घर कोई तीरथ बनाओ रे, माँ बाप है तेरे सब तीरथ, तुम सेवा कर ले एक बार। माँ तुम सेवा कर ले एक, भगवान तो मिल जाए बार बार, माँ बाप